और अरब सागर में ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकेबंदी। अरब सागर में अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर तैनात हैं। यूएसएस ट्रक्सटन, यूएसएस राफेल पेराल्टा और यूएसएस मैसन तैनात किए गए हैं। सेंटकॉम ने जारी की तीनों डिस्ट्रॉयर की तस्वीरें। और अरब सागर में अमेरिकी नाकेबंदी पर एक और खबर सामने आई है। अमेरिकी फोर्स ने कमर्शियल जहाजों को रोका। नाकेबंदी के चलते 57 जहाजों को रुख बदलना पड़ा। 4 जहाजों पर अमेरिकी फोर्स ने हमला किया। वहीं अमेरिका के हमलों में ईरान में बड़ा नुकसान हुआ है। ईरानी स्टेट मीडिया ने वीडियो जारी किया है। वीडियो में ईरानी एयरपोर्ट पर तबाही दिखी है। ईरान के यात्रा विमानों को भी नुकसान हुआ है। देखिए, जल्द हो सकती है अमेरिका ईरान की वार्ता। यह पहली जानकारी, बड़ी जानकारी। अगले हफ्ते ईरान अमेरिका में वार्ता संभव है। इस्लामाबाद में हो सकती है दूसरे दौर की वार्ता। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो वार्ता हो सकती है अगले राउंड की, और इसके लिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच तनाव बढ़ा है। हॉर्मुज में खासकर दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त टेंशन बढ़ गई है। और ईरान को ट्रंप की बहुत बड़ी चेतावनी। समझौता नहीं किया तो पछताएगा ईरान। समझौता हुआ तो ईरान की बढ़ेगी मुश्किलें, और ईरान के पास कभी नहीं होगा परमाणु हथियार। यह भी ट्रंप ने कहा है। ईरान को समझौते की ज्यादा जरूरत है, यह ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं। तो देखिए, वार्ता की तैयारियों के बीच ट्रंप की यह चेतावनी भी है। अगर उन्होंने समझौता किया तो उनके लिए अच्छा, नहीं किया तो इसके बुरे नतीजे होंगे। ये ट्रंप एक बार फिर ईरान को धमकी दे रहे हैं। जी हां, तो वार्ता राउंड 2 शांति या फिर होगा विनाश। कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, इससे रिलेटेड आपको दिखा रहे हैं। पहली ब्रेकिंग न्यूज है, इस्लामाबाद में अगले हफ्ते बातचीत की तैयारी चल रही है। पहली बड़ी बिग ब्रेकिंग। दूसरी बिग ब्रेकिंग, पहली बार न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात के लिए ईरान तैयार नजर आ रहा है। और तीसरी बिग ब्रेकिंग, ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को तैयार हो सकता है। चौथी बिग ब्रेकिंग, हॉर्मुज से यूएस नाकेबंदी कम कर सकता है। पांचवी बिग ब्रेकिंग, ईरान का संवर्धित यूरेनियम विदेश भेजने पर चर्चा हो सकती है। पहली बार इस पर ईरान ने नरम रुख दिखाया है। यह द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर है। अब अनसुलझे सवाल क्या हैं, उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, एटमी प्रोग्राम रोकने की समय सीमा क्या होगी? एक बड़ा सवाल तो यह, संवर्धित यूरेनियम हटाने पर सस्पेंस बरकरार है। हॉर्मुज में ईरान की स्थायी भूमिका तय नहीं है। क्या अमेरिका ईरान पर प्रतिबंधों में ढील देगा? बड़ी बात यह कि हमलों के बीच यूएस को सकारात्मक उम्मीद है। आज प्रस्ताव पर जवाब दे सकता है ईरान। रूबियो ने कहा अमेरिका ने गंभीर प्रस्ताव दिया है। ट्रंप ने कहा डील नहीं होने पर विध्वंस होगा। ये चेतावनी ट्रंप की। और देखिए, इस बीच एक और खबर, अमेरिका ईरान वार्ता पर बड़ी खबर है। ये वार्ता में बाधा डाल रहा है आईआरजीसी, और आईआरजीसी की वजह से वार्ता में देरी। अरागची कालिबाफ वार्ता चाहते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से यह दावा किया गया है। तो न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से यह दावा कि आईआरजीसी की वजह से बातचीत में हो रही है देरी। तो यूएस ईरान वार्ता का विलन कौन है, यह सवाल उठ रहा है। इस रिपोर्ट के बाद से दावा क्या है, उस पर नजर डालते हैं। अमेरिका के साथ वार्ता के पक्ष में नहीं है आईआरजीसी, यह दावा किया गया इस रिपोर्ट में। यूएस से युद्ध जारी रखने के पक्ष में है आईआरजीसी। आंतरिक संघर्ष की वजह से प्रस्ताव के जवाब में देरी आ रही है, और इसके कारण भी समझिए, युद्ध खत्म हुआ तो आईआरजीसी का दबदबा कम होने का डर है। यूरेनियम सरेंडर करने के पक्ष में आईआरजीसी नहीं है। वार्ता में ईरानी हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, यह आईआरजीसी की तरफ से बोला गया है। हालांकि इसका सोर्स जो है वो न्यूयॉर्क पोस्ट है, और ऐसे में कई सारे सवाल इस सोर्स को लेकर भी हो सकते हैं जो ईरान की तरफ से अक्सर उठाए जाते हैं। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, जिस तरीके के हालात है और जिस तरह से वार्ता की तैयारियां हो रही हैं, टेबल पर 2-3 बातें ऐसी हैं जिसको लेकर बहुत सारे अमेरिकी सोर्स या उनके मीडिया के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ईरान इस पर नरमी दिखाने को तैयार है। वाकई में ऐसा संभव है? एक तो न्यूक्लियर को लेकर ईरान का नरम पड़ना, और दूसरी तरफ हॉर्मुज को लेकर ईरान का नरम पड़ना, फिर बचेगा क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आप तो अमेरिकन मीडिया के
सोर्स और खबरों पर संदेह जता रहे हैं। मुझे तो प्रेसिडेंट ट्रंप के दावों पर ही संदेह है, जब वो कहते हैं कि ईरान हमसे बात कर रहा है और हमको फ़ोन पर डील करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। मुझे तो उसी बात पर ही संदेह है, क्योंकि अगर आप ईरान की तरफ से प्राइवेट पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो तो ट्रंप ही जाने, लेकिन पब्लिकली ईरान का जो स्टैंड है, मुझे इस बात को लेकर लगता है कि क्या पब्लिक में जो ईरान का स्टैंड है उससे अलग हटकर क्या ईरान के जो डेलीगेशन के लोग हैं वो कोई और डील कर सकते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि हम अपने जो एटॉमिक हमारा प्रोग्राम है उससे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो चाहे कोई भी हो, चाहे वो अरागची हो या कालीबाफ हो, क्या वो इस पोजीशन में रहेंगे कि उसके अलावा वो कोई और डील कर दें? मुझे नहीं लगता है कि वो कर पाएंगे। दूसरी बात, हार्मोज स्ट्रीट को भी लेकर ईरान की तरफ से चाहे IRGC चीफ हो, चाहे फिर ईरान की सरकार हो, उनके जो अपने दावे हैं उससे अलग क्या वो डील कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर वो ये दोनों चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो फिर बातचीत में होगा क्या? और यही वजह है कि बातचीत हो नहीं रही है। तमाम तरह की खबरें आती है, ज़्यादातर खबरें जानबूझकर अमेरिकी सरकार, अमेरिकी मीडिया के जरिए, या आजकल तो पाकिस्तान की सरकार का भी और पाकिस्तान की मीडिया का भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। वो जानबूझकर प्लांट किया जा रहा है कि देखो जी, ईरान अभी बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है, या ईरान ये मान गया है, ईरान वो मान गया है। बट मुझे लगता है कि आज भी स्थिति वही है जो 40 दिन के जंग के बाद की स्थिति थी, और अभी भी ये लग रहा है कि बातचीत नहीं, आखिरकार जो भी होगा ईरान का या फिर अमेरिका का, वो सेकेंड राउंड के युद्ध के बाद ही हो पाएगा। ठीक है, और कम से कम संकेत बहुत अच्छे तो नहीं लग रहे हैं। हॉर्मुज में जिस तरीके से एक दूसरे पर टकराव हुआ है, हमला हुआ है, वो संकेत तो बेहतर नहीं है।